जय सदाशिव। आज हम शिव महिमा का गुणगान करते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि पक्षीराज गरुड़ के प्रभु राम के प्रति जो संदेह उत्पन्न हो गया था कि ये प्रभु राम हैं या साधारण मानव, भगवान शिव ने किस प्रकार से उसका निवारण करने के लिए उनको काकभूषणी के पास भेजा था। और तब गरुड़ और काकभूषणी का जो संवाद हुआ, जो वार्तालाप हुआ, उसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि किस प्रकार मोह के वशीभूत होकर जीव अविवेक और अभिमान का सहारा लेकर अपने भक्ति के रास्ते से हट जाता है और फिर प्रभु की शरण में जाने और सत्संग का आश्रय लेने से उसका मोह अभिमान कैसे टूट जाता है और उसे भगवान के श्री चरणों की अखंड भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो एक बार विष्णु वाहन गरुड़ जी को यह अभिमान हो गया था कि जो श्री राम व्यापक हैं, विकार रहित हैं, वाणी के पति हैं, माया मोह से परे ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, वे ही अवतार लेकर श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु उन्हें युद्ध में एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। तो फिर प्रभु की प्रभुता कैसी है? उस नागपाश को तो मैंने काटा है, ये अभिमान उनको हो गया। अब इस अभिमान को लेकर के वो देव ऋषि नारद के पास पहुँचे और उन्होंने अपने मन का जो संदेह था वो नारद जी को बताया। तब नारद जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, वही आपको व्याप गई है, अतः आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वो आपके संशय का निवारण करेंगे। तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, पक्षीराज, श्री राम जी की महिमा तो महादेव जी ही जानते हैं, वही उनके प्रिय हैं, अतः आप महादेव जी के पास जाइए, वहीं आपका संदेह दूर होगा। गरुड़ जी शंकर जी के पास गए और महादेव जी ने गरुड़ जी से कहा, पक्षीराज, बिना दीर्घ काल तक सत्संग के मोह का ज्ञान दूर होना कठिन है। इसलिए है भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है आप वहाँ जाइए और सत्संग कीजिए, वहाँ आपका संशय दूर होगा। और यहाँ से उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ काकभूषणी नित्य प्रति हरि कथा सुनाते हैं, आप वहाँ जाइए, सत्संग कीजिए और आपका संदेह अवश्य दूर हो जाएगा। गरुड़ जी प्रसन्न होकर शंकर जी की बात मानकर काकभूषणी जी के आश्रम में पहुँचे और वहाँ उन्होंने काकभूषणी जी को प्रणाम करके अपना सारा संदेह उनको बताया। काकभूषणी जी ने कहा कि आपकी व्याकुलता उचित है, मुझे भी एक बार इस प्रकार का घमंड, इस प्रकार का संदेह प्रभु राम पर हो गया था। तब काकभूषणी कहते हैं कि बचपन में जब श्री राम अयोध्या में घुटनों के बल चलते थे, तब उस समय वो एक पुआ हाथ में लेकर मुझे दिखा कर खा रहे थे, मैं पास में बैठकर उनका ये आनंद ले रहा था। तब मुझे भी ये संदेह हुआ, मैंने राम के हाथ से वो पुआ छीन लिया, तो राम जी घुटनों के बल मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़े, लेकिन मैं भाग चला। तब राम जी ने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और वो हाथ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते थे, जहाँ जहाँ भी मैं जाता वो हाथ मेरे पीछे पीछे चले थे। तब मैं व्याकुल होकर के उड़ता परेशान हो गया और उन हाथों से बचने के लिए ब्रह्मलोक पहुँचा। तो ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी जब मैंने देखा कि हाथ मुझको पकड़ने ही वाले हैं, तो मैं बहुत बेचैन हो गया। तो मेरी बेचैनी को देखकर राम मुस्कुराए और उनके मुस्कुराते ही मैं उनके मुंह के द्वारा उनके उदर में चला गया, उनके पेट में चला गया। मैंने वहाँ जा कर के देखा
कि वहाँ तो जड़ चेतन सारे जीव हैं, और मैं भगवान श्री राम को भी वहाँ देख रहा हूँ, अवधपुरी को भी वहाँ देख रहा हूँ, उनकी बाल लीलाएं भी वहाँ देख रहा हूँ, अपने आश्रम को भी वहाँ देख रहा हूँ। जहाँ भी देखता हूँ सर्वत्र जैसा बाहर था वैसा ही अंदर है। मैंने यह देखकर मैं बहुत व्याकुल हो गया। मेरी व्याकुलता देखकर श्री राम फिर हंसे, तो मैं उनके मुख से बाहर आया, और अब मैं बहुत ही अशांत था, क्योंकि मैंने देखा बाहर श्री राम वही नन्हा बच्चा बनकर खेल रहे हैं। तो ऐसी प्रभुता देखकर मैं अपने शरीर की सुध भूल गया और भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और मैं कहने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तब दीनदयाल प्रभु श्री राम ने अपना कमल रूपी हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। मेरा मोह दूर हो गया, मैं खुश हो गया, पुलकित हो गया, बहुत प्रकार से विनती करने लगा, और मैंने प्रभु से उनकी प्रगाढ़ विशुद्ध भक्ति का वर मांगा कि हे प्रभु मेरी अटल भक्ति आपके चरणों में रहे, कभी भी मुझे आपके प्रति कोई संशय न हो। तो इस प्रकार से पक्षीराज मेरा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, मेरा संशय इस प्रकार से भगवान ने दूर किया। तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं, इनमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, कोई अभिमान नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सब कुछ छोड़कर श्री रघुवीर का भजन ही कीजिए, वही सबके परमेश्वर हैं, वही तुम्हारे भक्ति को स्वीकार करके आप पर दया करेंगे। तो ये था पक्षीराज गरुड़ और काकभूषणी का संवाद। इससे हमें यह ज्ञान देना चाहिए कि हमें भी कभी प्रभु की प्रभुता पर संशय नहीं करना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा सदाशिव हमें भी अपने चरणों में श्री चरणों में अपनी अटल भक्ति का वरदान देवें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।